स्वागत है आप सभी का हमारे साथ साप्ताहिक राशिफल में। और यहाँ हम बात करने जा रहे हैं कुंभ राशि के लिए कैसा रहने वाला है ये वीक। और ये वीक आपकी सक्सेस का है, सफलता का है, क्योंकि देखिए यहाँ जो चंद्रमा की स्थिति है वो आपके लिए बेहतर रहने वाली है। चंद्रमा पूरे ही वीक सबसे पहले रहेंगे मिथुन राशि में, फिर वो रहेंगे कर्क में स्वग्रही होके, और फिर वो रहेंगे सप्तम में। देखिए यहाँ पर कुंभ राशि के लिए एक अच्छी बात यह है कि चंद्रमा एक बार भी आपके चौथे, आठवें, 12वें घर में नहीं आएंगे। यानी चंद्रमा की स्थिति पूरे वीक में आपके लिए शुभ अच्छी बनी हुई है। त्रिकोण में चंद्रमा अच्छे हैं, पंचम भाव में, सप्तम में भी अच्छे हैं, और छठे घर में भी चंद्रमा गुरु के साथ स्वग्रही होके गजकेसरी योग बनाएंगे। तो यहाँ पर लाभ के आपके बड़े योग बनेंगे। कार्य जो रुके हुए थे उनमें आपको सफलता मिल सकती है। इसके साथ इस वीक की अगर हम बात करें तो 15 तारीख को ही सूर्य संक्रांति रहेगी। यानी सूर्य पहले वृषभ में चल रहे थे और वो अब प्रवेश कर गए हैं 15 को आपके त्रिकोण में, बुध आदित्य योग और चंद्रमा साथ में। तो यहाँ पर भाग्य आपका बहुत साथ देने वाला है और सफलता आपको मिलेगी, लेकिन क्रोध पर आपको थोड़ा सा कंट्रोल करने की जरूरत है, ये हम जरूर कहेंगे। इसके साथ अगर हम बात करें तो इस वीक में मंगल भी परिवर्तित होंगे। देखिए मंगल अभी स्वग्रही चल रहे हैं और 21 जून को मंगल वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे, जो आपका 4th हाउस है, लग्जरी, सुख सुविधा, भूमि भवन का घर है। भूमि भवन के घर में भूमि के ही प्लैनेट आ जाएंगे, तो यहाँ पर स्थिति आपके लिए बेहतर है। लेकिन जो 21 जून को मंगल परिवर्तित होंगे इसके परिणाम आपको आगे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें चंद्रमा के आधार पर आपके करियर की, तो देखिए 7.5 का लास्ट फेज चल रहा है और राहु केतु आप ही के केंद्र में हैं, आप ही की राशि में राहु चल रहे हैं। तो जब भी राहु केंद्र में आते हैं, राहु केतु, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को मजबूत बना देते हैं। पापी ग्रहों का केंद्र में आना स्ट्रॉन्ग तो बनाता है, लेकिन कभी कभी एंजाइटी, डिप्रेशन दे देता है। लेकिन यहाँ पर आपके शत्रु दमन की स्थिति, यानी सामने वाले आप पर हावी नहीं हो पाएंगे, ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। सिंह राशि, देखिए यहाँ पर अगर हम कुंभ राशि की बात करें तो सबसे पहले करियर की जब बात करते हैं, करियर के लिए 10th हाउस देखा जाता है और सप्तम को भी देखते हैं। सूर्य का आपके त्रिकोण में होना, बुध आदित्य योग का बनना, सरकारी क्षेत्र में अगर आप कार्य करते हैं और एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, किसी भी रूप में कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम है, तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। कोई प्रमोशन आपका अटका हुआ था, अप्रेजल्स नहीं हो रहे थे या हो गए थे पर सफलता नहीं थी, तो यहाँ पर आपका ये वीक आपको मान सम्मान भी दिलाएगा, प्रमोशन भी दिलाएगा और इंक्रीमेंट भी दिला सकता है। इसके साथ यहाँ त्रिकोण में सूर्य का होना देखिए कहीं ना कहीं आपके मान सम्मान को बढ़ाएगा, और सरकारी क्षेत्रों से अगर आप जुड़े हुए हैं तो सफलता के नए द्वार आपके यहाँ पर खुलने वाले हैं। मंगल आगे जाके बदलेंगे, लेकिन इस समय मंगल आपके भाग्य को देख रहे हैं और मंगल का भाग्य को देखना आपके ओज और पराक्रम को बढ़ाने वाला है। साथ ही साथ भूमि भवन से रिलेटेड कार्य है, आर्मीज में जुड़े हुए हैं, पुलिस से जुड़े हुए हैं, तो भी सफलता आपको मिल सकती है। इसके साथ ही अगर हम बात करें आपकी लव लाइफ की, देखिए लव लाइफ बेहतर है। बुध यहाँ पर स्वग्रही हैं, पंचम से लव लाइफ को देखा जाता है, काल पुरुष की कुंडली से 5th हाउस से देखा जाता है। लेकिन यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो स्वग्रही बुध तो है, लेकिन उनके साथ सूर्य भी 15 जून से यहाँ रहेंगे, तो लव लाइफ बेहतर है, आपस में तालमेल बना रहेगा, आप अपनी बात को क्लियर रखेंगे। लेकिन सूर्य का यहाँ पर होना थोड़ा सा एग्रेशन बढ़ा सकता है और ईगो क्लैशेस यहाँ पर सूर्य आपको दे सकता है, यानी अहम की भावना थोड़ी सी रह सकती है। तो कॉन्फ्लिक्ट से बचना है। और वैवाहिक जीवन के भी जो लॉर्ड हैं वो भी आपके सूर्य हैं, केतु मौजूद है, तो आप अपने स्पाउस के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। साथ ही थोड़ा सा बिजी रह सकते हैं आप अपने वैवाहिक जीवन में, उस वजह से भी आपके स्पाउस को ऐसा लग सकता है कि आप टाइम नहीं दे रहे, तो वहां ईगो क्लैशेस ना हो। तो अपने रिश्तों में, चाहे संतान हो, चाहे आपकी लव लाइफ हो या वैवाहिक जीवन हो, आपको थोड़ा सा तालमेल बिठाने की जरूरत है। और अकस्मात सडन एकदम से, कहते हैं ना कि एकदम से गुस्सा आया, ट्रिगर हो गई चीजें और खराब हो गई, तो उस चीज का ध्यान रखना है। हालांकि चंद्रमा पूरे ही वीक आपके लिए सपोर्टिव बना हुआ है। एजुकेशन की बात करेंगे, बुध आदित्य योग का एजुकेशन के भाव में होना, बुद्धि बहुत तेज रहेगी और विद्यार्थियों को यहाँ सफलता मिलेगी। किसी भी रूप में सरकारी कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं
तो यहाँ पर आपको सफलता बिल्कुल मिल सकती है। देखिए धन धान्य की बात करें, शनि का साढ़े साथी का तीसरा चरण है, खर्चे तो यहाँ पर हो रहे हैं, लेकिन आपके धन भाव के जो लॉर्ड हैं गुरु उच्च के हो गए हैं, हालांकि वो छठे घर में जरूर हैं लेकिन शुक्र के साथ हैं, गजलक्ष्मी योग बना हुआ है। विदेशों से संबंधित अगर आपका कार्य है तो विदेशी धन से आपको लाभ हो सकता है, विदेशों से धन आपको मिल सकता है, कार्य बढ़ सकता है, धन धान्य की स्थिति बेहतर होगी, लेकिन खर्चों के योग बने हुए हैं तो एक्स्ट्रा वैकेंसी खर्चों से आपको थोड़ा सा बच के चलना है, अननेसेसरी के खर्चे आपको नहीं करने हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें, स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर बनी हुई है, लेकिन स्टमक से रिलेटेड कोई ना कोई इशू परेशान कर सकता है, या कोई क्रॉनिक डिजीज जो लंबे समय से चल रही है, थायराइड, शुगर, बीपी, इसका ध्यान रखें, वो इस वीक में थोड़ा सा फ्लेयर अप हो सकती है, बढ़ सकती है। तो कुंभ राशि को यहाँ पर ओवर थिंकिंग से बचना है, जल्दबाजी नहीं करनी है और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है। देखिए आध्यात्मिक आप होते हैं और राहु का इस समय आप ही की हम कहेंगे राशि में होना थोड़ा सा, हालांकि आध्यात्मिक आप हैं लेकिन थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन यहाँ पर नजर आ रहा है, मौज मस्ती घूमने फिरने में ध्यान है और दान पुण्य और धार्मिक यात्राएं आपकी इस वीक में जरूर नजर आ रही है। तो धार्मिक यात्राएं बढ़ेंगी, दान पुण्य आप करेंगे और जितना चैरिटी करेंगे आपके कष्ट उतने ही कम होंगे। तो ये पूरा ही वीक आपके लिए सफलता के नए द्वार खोलेगा। और जो अगर हम भाग्य की बात करें तो देखिए भाग्य जरूर इस समय छठे घर में है लेकिन उच्च के गुरु के साथ है, तो भाग्य में धीमापन थोड़ा सा इस वीक में आप महसूस कर सकते हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज आपको नई नई यहाँ पर मिलने वाली हैं। कुंभ राशि के लिए हम जरूर ये कहेंगे कि शनि आपकी कुंडली में कैसे हैं, शनि की स्थिति अगर अच्छी है तो ये वीक आपके लिए अच्छा रहने वाला है, लेकिन शनि अगर आपकी पर्सनल कुंडली में नीच के हैं और हम कहेंगे शत्रु घर में है तो थोड़ा सा मानसिक तनाव आपको परेशान कर सकता है। हनुमान चालीसा का पाठ करना, बजरंग बाण का पाठ करना और शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में मीठा जल चढ़ाना आपको मानसिक शांति देगा और आपके कारोबार में आपको लाभ देगा।